हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकवादी आसमान देख रहे हैं। उनके ऊपर वही प्लेन्स मौजूद हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बम गिराने के मिशन में अमेरिका का एक 70 साल पुराना प्लेन भी है जो तालिबान को पिछले 20 साल से डरा रहा है। ये खौफ फिर से लौट चुका है। आज तालिबान ने कई बड़े शहरों पर कब्जे का दावा भी किया। अब स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए अमेरिका के ऑपरेशन कांधार से तालिबान खौफ में क्यों है। तालिबान के खौफ की पहली तस्वीर अमेरिका का सबसे बड़ा बम वर्षक B-52 है, जो तालिबान पर दिन रात एयर स्ट्राइक कर रहा है। कुंदूज में हवाई हमले के बाद तालिबान का अड्डा चल रहा है और यह तालिबान को डराने वाली दूसरी तस्वीर है। पर तालिबान को सबसे ज्यादा डर तीसरी तस्वीर से लगता है। यह यूएस एयरफोर्स की AC-130 गनशिप है। इसमें तोप और मशीन गन लगी हैं, जो किसी निशानेबाज की तरह आसमान से जमीन पर टारगेट उड़ाती हैं। इन तीन तस्वीरों ने तालिबान को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका ने अब खुलकर उसे निशाना बनाया है और इसकी वजह है अफगानिस्तान में कई शहरों में हो रही भीषण लड़ाई। अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल लगभग 1 साल के बाद पहली बार किया, यानी आतंकियों को रोकने के लिए अमेरिका सीरियसली कोशिश कर रहा है। यह प्लेन अपने साथ 32 टन गोला बारूद ले जा सकता है और इसने कुंदूज से लेकर कंधार, हेरात और हेलमंद में कई ठिकानों पर बम गिराए। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान पर B-52 बम वर्षक विमानों से हमले किए थे और तालिबान इसके हमले की ताकत को अच्छी तरह से जानता है। अब तालिबान को मात देने के लिए यह विमान दोबारा आया है। अफगानिस्तान में जंग के बीच तालिबान ने बड़ा दावा किया है। तालिबान की माने तो पिछले 72 घंटों में उसने अफगानिस्तान के 5 प्रांतों की राजधानी पर कंट्रोल कर लिया है। ये प्रांत हैं निमरूज, सरेपुल, जोबजान, कुंदूज और तखार। तालिबान ने करीब 1 महीने पहले अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जे का दावा किया था। अब उसके इस दावे पर भी शक है। आपको तालिबान के इस क्लेम की सच्चाई बताएंगे, लेकिन पहले अफगानिस्तान से आई जंग की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। कुंदूज में अफगान सेना और तालिबान के बीच सड़कों और गलियों में जंग शुरू हो गई है। यहां अफगान सेना ने अपने टॉप कमांडोज उतारे हैं। वहां शहर के हर इलाके में ऐसी ही लड़ाई हो रही है। कुंदूज अब तक तालिबान के कंट्रोल में सबसे बड़ा शहर है और इसे तालिबान की बड़ी जीत माना जा रहा है। तालिबान इससे पहले साल 2015 और 2016 में भी कुछ समय के लिए कुंदूज पर कब्जा कर चुका है, लेकिन तब वो अपना कंट्रोल बरकरार नहीं रख पाया था। कुंदूज के कई इलाकों में तालिबान की रेड यूनिट के आतंकी गश्त लगा रहे हैं और इन टेररिस्ट की ड्रेस पाकिस्तानी मिलिट्री से बहुत मिलती जुलती है। अफगानिस्तान के नंगरहार इलाके की पहाड़ियों में अफगान आर्मी और तालिबान के बीच लड़ाई का नया मोर्चा खुल गया है। हेरात को भी तालिबान के कब्जे से छुड़ाने की कोशिशें चल रही हैं। कई इलाकों में एक मकान की छत पर अफगान फौज है तो सामने दूसरे मकान पर तालिबान मौजूद है। बागलान की राजधानी पुले खोमरी में तालिबान ने बड़ा हमला किया है। इन आतंकियों ने अफगान सेना से कई हमवी गाड़ियां छीन ली हैं और इस समय पुले खोमरी के बाहरी हिस्से में भीषण जंग हो रही है। इन सभी इलाके में एक बात कॉमन है, अफगान आर्मी और तालिबान के बीच करीबी जंग हो रही है। यहां अमेरिका के लिए भी आसमान में यह पता कर पाना मुश्किल है कि जमीन पर दोस्त कौन है और दुश्मन कहां है। इसलिए अमेरिका ने अपना स्पेशल प्लेन AC-130 वॉर जोन में उतारा है। धीमी रफ्तार से उड़ने वाले इस विमान की तोप अपने टारगेट पर गोला दागती है और हर दिन यह विमान तालिबान के खिलाफ 5 मिशन पूरे कर रहा है। हेलमंद में एयर स्ट्राइक में एक हाई स्कूल और हेल्थ क्लिनिक को टारगेट किया गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस अटैक में तालिबान के 54 आतंकी मारे गए। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में 10 में से 9 जिलों पर तालिबान का कब्जा है और यहां यूएस और अफगानिस्तान दोनों ने हवाई हमला किया। अमेरिका की वायुसेना ने बड़े धमाके किए तो साथ देते हुए अफगान वायुसेना भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है।
कंधार में अफगान एयरफोर्स ने रात के अंधेरे में हमला किया। तस्वीरों में देखिए, तालिबान की बिल्डिंग को ग्रीन लेजर से मार्क किया गया और कुछ ही सेकंड में बम सीधे निशाने पर जाकर गिरा। इस हमले में तालिबान के 47 आतंकवादियों सहित हथियार और गोला बारूद तबाह हो गया। कंधार का इलाका अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां तालिबान पर 2 और एयर स्ट्राइक हुई। पहले हवाई हमले के बाद कुछ तालिबानों ने बचकर भागने की कोशिश की। अफगान एयरफोर्स से छिपने की कोशिश करने वाले आतंकियों पर दूसरा हवाई हमला हुआ और इस सटीक अटैक ने 16 तालिबानियों को खत्म कर दिया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस समय कई शहरों में अफगान सेना के जवान तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। लगातार ऑपरेशन की वजह से ही पिछले 24 घंटे में 588 तालिबान आतंकियों को मार दिया गया और 309 तालिबान घायल हुए। नंगरहार, खोस्त, लोगर, पकतिया, कंधार, हेरात, फराह, जोअज़ान, समांगन, हेलमंद, तखात, कुंदूज और पंजशीर में अफगान आर्मी ने कई ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। अफगान फौज देश बचाने के लिए जान की बाजी लगा रही है। अमेरिका अपने दोस्त अफगानिस्तान के लिए बम बरसा रहा है और तालिबान अफगानिस्तान को बर्बाद करने के रास्ते पर चल रहा है। अफगानिस्तान के जोअज़ान प्रांत की राजधानी शबरघान पर तालिबान ने कंट्रोल का दावा किया है। यहां आतंकियों ने जेल तोड़कर अपने 700 लोगों और 30 महिलाओं को छुड़ा लिया है। तालिबान का ये कमांडर हाथों में गन लेकर अपने लोगों को आजाद करवा रहा है। आजाद होने वाले आतंकी जिंदाबाद का नारा लगाकर और तालिबान कमांडर का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ रहे हैं। जेल पर हमले के बाद तालिबान की ताकत और बढ़ गई है। पावर मिलते ही तालिबान ने अफगान सेना का साथ देने वालों की जान लेना शुरू कर दिया। इन 6 लोगों ने भी अफगान सेना की मदद की थी और तालिबान के किलिंग स्क्वाड ने पकड़ते ही इनके हाथ बांधकर गोली मार दी। तालिबान के नरसंहार को रोकने के लिए अफगान सेना की स्पेशल फोर्स कई जगहों पर मुस्तैद है। बल्क प्रांत में अफगान कमांडोज ने तालिबान के हमले को फेल कर दिया। कई आतंकी मारे गए और घायल भी हुए। बल्क में अफगान सेना के ठिकानों पर मोर्टार से हमले की खबरें हैं। यही वो इलाका है जहां पर तालिबान के 200 आतंकियों ने अफगान सेना पर बड़ा हमला किया था। अफगान सेना के साथ इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद थी। तब डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने इसकी रिपोर्टिंग की थी। ये बल्क प्रोविंस की तस्वीर है जहां पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है और ये ठीक सामने आप देखें तो ये काउंटर फायरिंग की आवाज आपको सुनाई देगी। हमवीज से फायर किया जा रहा है और ये फायरिंग इसलिए है ताकि कंट्रोल तरीके से इसे रोका जा सके। हमें कहा गया है कि हम इसके पीछे की तरफ रहें ताकि ये पूरी तरीके से कवर हो सके। वो ठीक सामने आरपीजी राउंड को फायर करते हुए इस समय अफगान फोर्सेस के जवान हैं और ये कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। बल्क प्रोविंस के इस एरिया को डोमिनेट करना बेहद जरूरी है। ये मेरे ठीक पीछे SPG 9 है जो अब फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। पूरे कोऑर्डिनेट्स मिले और उस कोऑर्डिनेट्स के बाद जो मेन तालिबान का एरिया है उसको डोमिनेट करते हुए इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्स के ये सभी जवान जो है इस समय कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के साथ जो मेन एरिया है उस पर फायरिंग की जा रही है और ये चारों तरफ गोलियों की गूंज है क्योंकि वहां से भी तालिब जो हैं वो लगातार फायर कर रहे हैं। तालिबान ने बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर लड़ने की कायर रणनीति अपनाई है, इसलिए अफगान फोर्स के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। अफगान आर्मी के लिए तालिबान को मारना और अपने लोगों को बचाना दोनों काम जरूरी है। The most difficult part is the things which you said exactly. ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तालिबान हमेशा आम लोगों को अपने लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ये हमारे ऑपरेशन को मुश्किल बना देता है। हम लोग आम जनता की जान बचाने और दुश्मन को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बल्क में हमले के बाद तालिबान पास के समांगन प्रांत के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गया है। समांगन में लड़ाई तेज हो चुकी है। तालिबान ने यहां अफगान सरकार की बहुत सारी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है और अब तालिबान इस प्रांत पर भी फुल कंट्रोल का दावा कर रहा है। तालिबान ने बड़े हमले शुरू किए जिलों के खिलाफ, बड़े शहरों के खिलाफ और कई हफ्तों से ऐसा है कि अफगानिस्तान के जो बड़े शहर है उसके अंदर झगड़ा है। जैसा रात का मिसाल ले लो, लश्करगाह का ले लो जो हेलमंद सूबे का मतलब अहम शहर है, जो मरकजी शहर है, उनका मरकज है कंधार में।
अभी अभी आज जोजजान में सरपुल में हुआ। तो अफगानिस्तान में जो आग के लिहाज से आप देख रहे हो, ये आग हर एक रोज आतिश जो है ये ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है। इस समय नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का और फायदा तालिबान को होता दिख रहा है। पिछले 4 महीनों का नक्शा देखेंगे तो तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ा है। मई, जून और जुलाई महीने तक अफगानिस्तान के लिमिटेड इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल था, लेकिन अगस्त महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान की ज्यादातर इलाकों में तालिबान की पहुंच हो गई है। आतंकियों का बढ़ता हुआ कंट्रोल देखकर तालिबान का आका यानी पाकिस्तान बड़ा खुश है, लेकिन इमरान खान ने तालिबान की जीत के साइड इफेक्ट के बारे में अब तक सोचा नहीं है। आप समझते हैं कि तालिबान शहरों में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे शहरों में। आखिर शहरों में जो है जिधर पैसे हैं, शहर को आपको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कंट्री साइड पे? उधर रुकता क्या है खास तौर। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये एक फुल स्केल जब सिविल वॉर शुरू होगा और तालिबान के अटैक्स होंगे शहरों के ऊपर, शुरू हो ही गए हैं, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये एक यूनाइटेड नेशन से एक रेजोल्यूशन ले आएंगे, कहेंगे कि हम तालिबान अगर जीत भी गए हम उनको नहीं मानते और हम उनको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे और हम उन पे सैंक्शंस करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करके बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया को डर है कि अमेरिका में तालिबान को निपटाने का प्लान बन रहा है। तालिबान मिलिट्री ऑफेंसिव जारी है, तो इसके साथ तो आगे भी और भी कम चांसेस हैं कि कोई एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट वहां बनेगी। तो ये आयन मुमकिन है कि इस वक्त कोई प्लान्स बन रहे होंगे अलाइड फोर्सेस के लेड बाय अमेरिका, कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि अगर आप हमारे साथ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेंगे अगेंस्ट द तालिबान तो फिर यू विल बी आइसोलेटेड और आपके बगैर ही हम कर लेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो हमारे लिए तो बहुत सख्त प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स बन जाएंगे कि ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देकर खुद के लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। अफगानिस्तान में शांति के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर जरूरी है और अब पाकिस्तान सरकार की साजिशों के बारे में नया खुलासा हुआ है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।